जी तो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 5 का जो सेकंड टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ी थी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी क्या थी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होता है जो उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है टाइम के लिहाज से, उसे हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी नाउन एज लीनियर वेलोसिटी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को तो हमने v से रिप्रेजेंट किया था, शो किया था, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम इस सिंबल ओमेगा से शो करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। क्या बनेगा ये? एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका यूनिट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने यूनिट पढ़ा था, SI रेडियन है, टाइम का यूनिट सेकंड। तो इस सेकंड को जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, इसके यूनिट्स बन जाएंगे रेडियन पर सेकंड। तो जैसा कि हम स्टार्ट से ही इनके बारे में पढ़ रहे हैं डायमेंशंस के, तो एंगुलर जो होगी वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन क्या होनी है? t⁻⁻1। वो क्यों? ये जो रेडियन है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक कंप्लीट रोटेशन 360 के बराबर होती है, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती, हमने ये चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो फिर बाकी क्या बच गया? पर सेकंड यूनिट है टाइम का, तो इसकी पावर -1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर MCQ में एग्जामिनर बार बार देता है एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस। क्यों देता है? क्योंकि जब बच्चों के सामने ये यूनिट आता है रेडियन पर सेकंड, वो सोचते रहते हैं कि रेडियन की डायमेंशन क्या होगी। तो जिन्होंने फिर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होते हैं कि रेडियन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट के यूनिट्स नहीं होते, तो वो फिर करेक्ट आंसर लगा लेते हैं t⁻⁻1। तो इसके बाद आ जाएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। जैसे हमने चैप्टर 3 में एवरेज लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। एवरेज बेसिकली कैसे लिया जाता है? जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, हम उनको ऐड करके उनकी जो तादाद होती है उस पर कर देते हैं डिवाइड। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा? बॉडी के टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा, जितने वक्त में वो चेंज आएगा, उस वक्त पे डिवाइड कर देने से हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। द टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ओवर टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो फॉर्मूला इसका ओमेगा, इसके नीचे छोटा सा AV मीन्स एवरेज, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड हमने उधर भी पढ़ा था, निकला इंस्टेंट से, जिसका मतलब होता है लम्हा। तो किसी भी बॉडी की एक लम्हे के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला ओमेगा के नीचे छोटा सा INS मीन्स इंस्टेंटेनियस। अब क्योंकि ये एक लिमिटिंग केस है, हमने लिमिट लगा दी कि एक लम्हे के लिए जो हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब क्या है? टाइम ज़ीरो के बहुत ही करीब है। इतने से छोटे से लम्हे के लिए भी जो हम वेलोसिटी ले रहे होंगे वो भी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम एंगुलर एक्सेलरेशन और इससे ऑनवर्ड टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे।